पुण्य फला अंदर इतना पुण्य कीजिए, इतना पुण्य कीजिए, इतना पुण्य कीजिए, क्योंकि आप श्रावक हैं। क्योंकि दिन रात हम पाप तो करते हैं। क्या आंख खुली तो पाप प्रारंभ हो जाता है, और जब आंख बंद होती तब तक जो है पाप चलता रहता है। और कुछ लोग तो सोते सोते में भी पाप कर लेते हैं। तो इसलिए उन पाप से बचने के लिए जो है हम पुण्य करें, भगवान की भक्ति करें, गुरुओं की सेवा करें, जिनवाणी का जो है अध्ययन करें, जिनवाणी का रसपान करें, तो निश्चित ही उससे हमारा पुण्य का अर्जन हो। और इतना पुण्य का अर्जन हो, इतना पुण्य का अर्जन हो कि एक दिन ऐसा है कि हम भी अरहंत बन जाएंगे, हम भी भगवंत का बन जाएंगे। बोले जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ अन्य धर्मों में तो कहते हैं कि तुम भक्त बने रहो, भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, भाई ये करते रहो। लेकिन जैन धर्म कहता भक्ति ही नहीं, हमें हमारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है। क्या है? हमारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है। गुरु भी कहते हैं हमारे केवल शिष्य नहीं बनो, तुम्हारे अंदर भी गुरु बनने की शक्ति है, तुम भी गुरु बन सकते हो, तुम भी अपना कल्याण कर सकते हो। ऐसा वह जिन धर्म हमें प्राप्त हुआ है, और उस जिन धर्म को प्राप्त करके अपनी हमें आत्मा की प्रार्थना करना है। और भाई आत्मा की प्रभावना कैसे होगी? रत्नात्रय को धारण करके। किससे होगी? रत्नात्रय को धारण करके। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय है। लोग जो है हजारों लाखों लोग जो है कहाँ जा रहे हैं? कुंभ में जा रहे हैं। क्यों? नदी, उसमें नहाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे, तर जाएंगे। ध्यान रखना, यदि नदी में नहाने से, कुंभ में, उसमें गंगा में नहाने से भी तरते होते तो जितनी भी मछली मगरमच्छ आदि हैं वो सब, मेंढक, सांप आदि सब तर जाते। सारे पाप बोले गंगा में नहा लोगे तर जाओगे। बोले यदि तरना है तो रत्नात्रय रूपी गंगा में स्नान कर लो। किसमें? रत्नात्रय रूपी गंगा में स्नान कर लो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय स्नान कर लो, आप पवित्र हो जाओगे। चंदा प्रभु भगवान पवित्र कैसे हुए? मुनिराज जो है पवित्र कैसे होते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं? रत्नात्रय को धारण कर लिया है। रत्नात्रय पवित्र थे। बोले स्वभाव तो सुचो का है। आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी कहते, रत्नकंठ शराब का आचार्य, स्वभाव से शरीर क्या है? आप पवित्र है। क्यों? ये शरीर रज वीर से बना है, मलमूत्र का पिटारा है। सप्त धातु जो है, अशुद्ध धातु है, उनसे भरी हुए। नौ मल द्वार महेद शिवासन, नाम लिए गिने आवे। 9 द्वार हैं, उनसे मल बहता रहता है। तो इसलिए स्वभाव तो क्या है? सुचौ का है। स्वभाव से शरीर अपवित्र है। रत्नात्रय पवित्र थे। किसी भी गंगा नदी से, तालाब से नहाने से पवित्र नहीं होता है। पवित्र होता है शरीर तो पवित्र हो जाएगा, लेकिन आत्मा पवित्र होने वाली नहीं। आत्मा होगी तो रत्नात्रय पवित्र थी। तो रत्नात्रय का तेज जो होता है वह व्यक्ति को जो है महान बना देता है सतत में। तो ऐसे उस रत्नात्रय का हमें सतत जो है आराधना करना है, उसकी साधना करना है। और श्रावक हैं, जब तक वो रत्नात्रय को धारण न कर पाए तब तक क्या करना है? दान, तपोजन, पूजा। मुनिराज आए हैं आपके यहाँ, क्या करो? घर नहीं बैठना है, अपने क्या करना है? शुद्ध भोजन बनाना है। कहाँ पर? जोर से बोलो। हाँ, धर्मशाला में नहीं, मंदिर में नहीं, नहीं तो परमानेंट हमारी प्रधान जी ने व्यवस्था कर रखी है। आपके लिए सौभाग्य मिल रहा है तो घर में द्वारापेक्षण होता है। तो इसलिए घर में अपना जो है अपने क्या करते हैं? मुनिराज का पड़गान करते हैं और उनको दान देते हैं। दान दे मन हर्ष विषय के। दान देकर क्या होना चाहिए? मन को प्रसन्न हो। तो ऐसे वह दान कीजिए। और क्या करना है? तब यथाशक्ति अष्टमी चतुर्दशी आती है, अष्टांग का पर्व आते हैं, 16 कांड पर्व आते हैं, 10 लक्षण पर्व आते हैं। यथायोग शक्ति तस्तप, शक्ति तक त्याग। शक्ति उसमें तप कीजिए, उपवास की शक्ति उपवास कीजिए, एकासन की एकासन कीजिए, रसप्रदा कीजिए, अथवा
जो है एक टाइम भोजन कीजिए, कुछ भी थाली में से अलग कर दीजिए, कुछ भी जो आपकी शक्ति है वो कर सकते हैं वो कीजिए, वो भी तप। जिन पूजा आप सर्वांग शरीर है, क्या है, आपके पूरे अंग पूरे हैं, पूर्ण अंग हो तो आप पूजा कर लीजिए। आपका उच्च कुल में जन्म हुआ है, मनुष्य जो है जन्म मिला है तो पूजा कर लीजिए, क्योंकि नार की पूजा नहीं कर पाते हैं, त्रियंच जीव पूजा जो है देव जो है पूजा करते हैं और या मनुष्य पूजा करते हैं। तो ऐसे हम क्या कीजिए, जिन पूजा, और जिन पूजा में विशेष पूजा होती है, कोई पंचकर्ण करा रहा है, कोई प्रतिष्ठा करा रहा है, कोई विधान करा रहा है, आदि आदि बहुत सारी पूजा कराते हैं विद्यातिशय। और जीवन में जो है हम आज अनादि काल से हम संसार में भटक रहे हैं रवि भाई, क्या संसार में हम अनादि काल से भटक रहे हैं। तो क्यों भटक रहे हैं? एक अज्ञानता के कारण। किस कारण? राजकुमार जी आ जाए। किसके कारण? अज्ञानता के कारण मुझे भटक रहे हैं। एक बार भी हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, एक बार भी सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता तो हम संसार से पार हो जाते, क्योंकि सम्यक ज्ञान हुआ, भेद विज्ञान हुआ, और भेद विज्ञान से ही कर्मों का क्षय होता है और आत्मा परमात्मा बनती है। ऐसे हमें अपने इस मनुष्य जीवन को पा करके अपनी आत्म प्रभावना करना है, और इतनी आत्म प्रभावना करें कि हमारी आत्मा परमात्मा के जो है सिद्धों में लीन हो जाए, सिद्धालय में लीन हो जाए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आप सभी को पता है कि जो है मेरा बिहार लघु संवेद शिखर असावरपुर